जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी में आपका फिजिकल हो चुका है और रिटर्न एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसके संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियोज अलग अलग टॉपिक पे बना रखे हैं। तो उसके अंदर एक बच्चे ने अभी कमेंट किया कि सर, क्या जो हमारा बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम होगा इसके अंदर हमारे लिए ट्रेड के क्वेश्चन भी आएंगे कि क्या हमको ट्रेड के क्वेश्चन की भी तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि या तो एग्जाम में या फिर ट्रेड टेस्ट में हमको उस चीज की दिक्कत ना आए कि भाई ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाए क्वेश्चन आंसर की और हम फेल हो जाएं। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन सी ट्रेड का आपका ट्रेड क्वेश्चन आएंगे, कौन से ट्रेड का नहीं आएंगे, एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे। इसी टॉपिक पे बात करने वाले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो रिटर्न एग्जाम का जब आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, नोटिफिकेशन के अंदर आपको दे रखा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और 100 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके अंदर 25 नंबर आपके रीजनिंग के होंगे, 25 आपके मैथ के होंगे, 25 आपकी जीके होगी और 25 आपका इंग्लिश या फिर हिंदी ऑप्शनल हो गया। जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करेंगे तभी उसके बाद आप आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे। लेकिन रिटर्न एग्जाम में आपका ट्रेड टेस्ट के क्वेश्चन, जो ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। चाहे आपने किसी भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया, आप कुक से फॉर्म अप्लाई किए हैं, वाटर कैरियर हैं, कोबलर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, किसी भी एनी ट्रेड, किसी भी ट्रेड से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, जो खास करके है जैसे टेक्निकल जो पोस्ट होती हैं उनके अंदर ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आंसर आते हैं। उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर दिया रहता है कि भाई इस ट्रेड के अंदर इतना टेक्निकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर होगा, तो उसके अंदर ये सब्जेक्ट आएंगे। जैसे सीआरपीएफ कम्युनिकेशन एमएमवी की पोस्ट होती है। इसके अलावा जैसे ये मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, इनका जैसे कोई वैकेंसी आती है तो उसके अंदर चीजें लिखी रहती हैं। लेकिन आपके जो नॉर्मल आप ट्रेड से जो फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इनके अंदर किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर के अंदर ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते। पहले अलग अलग मतलब फोर्सेज के अंदर जब ट्रेड के क्वेश्चन होते हैं, ट्रेड के एग्जाम होते थे तो उसके अंदर ट्रेड टेस्ट आते थे। जैसे सीआरपीएफ का पहले रिटर्न एग्जाम होता तो उसके अंदर 50 नंबर का आपका नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता था, 50 के आपके ट्रेड टेस्ट के क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार उसमें से हटा दिया गया। लेकिन आपका भी जब बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो उसके अंदर जो नॉर्मल सिलेबस है, जो मैंने आपको बताया और आपने नोटिफिकेशन में देखा था, वही सिलेबस आपका आने वाला है। उसमें किसी प्रकार के ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आंसर नहीं किए जाएंगे। अब जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो ट्रेड टेस्ट के अंदर भी आपका किसी प्रकार का मतलब जो ट्रेड के जो मार्क्स होते हैं वो जुड़ने नहीं है। आपका सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर आपका जो ट्रेड टेस्ट हो गए, तो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होने की वजह से आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि आपसे मतलब उसके अंदर प्रैक्टिकल ही करवा के देखा जाएगा। वैसे आपका क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आंसर आपसे वर्बली पूछ सकता है कि जिस ट्रेड से, पर्टिकुलर ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड से आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बेस्ट बुक के बारे में, तो आपके लिए बेस्ट बुक है जो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक है। ये जो बुक है ये नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार इस बुक को बनाया गया है। इसके अलावा इसके प्रैक्टिस सेट भी आप खरीद सकते हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड के अंदर चाक्षु पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल मिल जाएगी। तो अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन में सफल होना चाहते हैं तो आप चाक्षु पब्लिकेशन की बुक को परचेज जरूर करें। लेकिन आपका किसी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं आएगा कि भाई आपको इस ट्रेड के 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ गया कुक का और आपको पास करना है, उसके आंसर देना है। या फिर सफाई कर्मचारी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसका 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ गया। या फिर आपने कोबलर से किया है, वाटर कैरियर से किया, वाशरमैन से किया है। तो किसी भी ट्रेड से आपने जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए भी जाएंगे तो हालांकि आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी क्वेश्चन आंसर की भी, क्योंकि वर्बली आपसे पूछ सकता है। जैसे कोई भी चीज आपके सामने रख दिया कुक से संबंधित तो पूछ लेगा, मसालों के बारे में, या आपने बार से फॉर्म अप्लाई किया तो उपकरण होंगे उनके बारे में पूछ लिया, कोबलर से गया तो कोबलर के उपकरण के बारे में पूछ लिया, तो आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकता है। लेकिन रिटर्न एग्जाम आपका इसके संबंध में नहीं होता है। तो आपका जो सिलेबस है, जो नॉर्मल सिलेबस है, 25-25 नंबर के जो 4 पार्ट हैं, आपको उसी की तैयारी करनी है और ये जो नंबर होंगे यही आपकी मेरिट बनाएंगे। बाकी आप किसी भी इवेंट के कोई किसी प्रकार के मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ना तो आपके फिजिकल के कोई मार्क्स जुड़ रहे हैं, ना आपके किसी भी ट्रेड टेस्ट के एग्जाम के मार्क्स जुड़ रहे हैं। सिर्फ आपके जो मार्क्स होंगे, जो आपकी मेरिट बनेगी, वो आपके रिटर्न बेस में जो मेरिट बनेगी, रिटर्न के जो एग्जाम में जो आपके मार्क्स आएंगे वही आपको मेरिट में लास्ट तक ले जाएंगे और आपकी एक जो पोस्ट है वो सिक्योर वही नंबर करेंगे। तो वो अगर आप अपनी पोस्ट को सिक्योर करना चाहते हैं तो पहले इस पार्ट के ऊपर भी फोकस करना है। उसके बाद जैसे आपका अच्छा निकल जाता है, क्वेश्चन पेपर आपका अच्छा जाता है, फिर आप अगली जो प्रोसेस होगा आपके ट्रेड टेस्ट उसकी आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय